हेलो दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए हम प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ प्रश्नों को डिस्कशन करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमारे चैनल यंग माइंड इंस्टीट्यूट के ऊपर कुछ क्वेश्चनों को मैं डिस्कशन कर रहा हूं जो भावी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगी 150, लेकिन आज हम 10 क्वेश्चन ही डिस्कशन कर पाएंगे अभी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने क्वेश्चन को पढ़ो पहले। भारत सरकार ने भारतीय संस्थान स्थापित यानी भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय किस शहर में लिया। पहला ऑप्शन आपके पास गाजियाबाद है, दूसरा जयपुर है, तीसरा नोएडा है, चौथा गुड़गांव है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। नोएडा के अंदर केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी थे। उन्होंने नोएडा के अंदर देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं एक बार कि राजस्थान में स्थिर कीमतों पर कितनी प्रति व्यक्ति आय है। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या है कि 75,231। दूसरा ऑप्शन है 81,231, 91,255 और 96,329। तो इसका ऑप्शन सही होगा 81,231। पिछली बार की अपेक्षा कितनी वृद्धि हुई है? 9.76% की वृद्धि हुई है। ठीक है। और इसमें क्या है कि प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 1,35,218। कितनी है? 1,35,218। तो यानी जो वर्तमान कीमत है उसके ऊपर राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,218, और जो स्थिर कीमत यानी 2011-12 के आधार पर कितनी है? 81,231 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति आय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। एक थोड़ा सा नीचे लेते हैं फिर ऊपर कर लेंगे। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो अब विचार क्या करना है कि पहला कथन कह रहा है कि राजस्थान के राज्य के थोक मूल्य सूचकांक में वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में 9.78, याद रखिए 9.78% की क्या हुई है, यहाँ पे करिए अंडरलाइन, वृद्धि हुई है। दूसरा है कि राज्य के थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं का समूह है उसका भारांकन सर्वाधिक है। दो चीज़ होती है ऐसे क्वेश्चनों में, एक तो होती है वस्तु की संख्या, क्या होती है? वस्तु की संख्या, और दूसरा उसका होता है भारांश। तो भारांश किसका ज़्यादा है और संख्या किसकी ज़्यादा है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। और RS 2021 के अंदर इससे एक क्वेश्चन आया था। तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन में क्या है कि असत्य कथन की पहचान करो। किसकी? ऐसे में हमारे एक दो क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो जाते हैं, तो इनको बचाने के लिए थोड़ा धीरे से पढ़ो और क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें जैसे दूसरा वाला कथन क्या है? गलत है। पहला वाला यानी 2 इसमें है, 2 इसमें है, पहला सही है यानी केवल 1। अच्छा, असत्य कथन बताना है तो इसमें क्या है? 2 नंबर बताना, पहला वाला सही है। ठीक है, असत्य कथन B आएगा। ठीक है। राजस्थान सरकार के द्वारा थोक मूल्य सूचकांक को मासिक आधार पर जारी किया जाता है। 1 मिनट, इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लेते हैं कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो थोक मूल्य यानी WPI, क्या WPI मासिक आधार पे जारी किया जाता है। CPI ओनली ऑल CPI होता है ना, वो पूरा इंडिया लेवल पे जारी किया जाता है, लेकिन जो थोक मूल्य सूचकांक है वो राज्य सरकारें भी जारी करती है। तो राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक 2020 में 330.86 था और वो बढ़ के हो गया है 363.23, जो कि 9.78% की वृद्धि हुई है। इस चीज़ को याद रखना। कितनी वृद्धि हुई है भाई? 9.78% की वृद्धि हुई है। और ये 2018 वाले RS में क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो 1999 2000 है। और यहाँ से पिछली बार RS 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा है। RS 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा है, तो इसको याद कर लीजिए। थोक मूल्य सूचकांक में टोटल वस्तुओं की संख्या कितनी है? 154 है।
अब इसमें याद करें, कैसे करें। प्राथमिक वस्तु देखो किन किन को शामिल किया जाता है, कौन सी समूह है। तो प्राथमिक वस्तु को शामिल किया जाता है, विनिर्मित को और ईंधन को शामिल किया जाता है। तो वस्तुओं में तो सर्वाधिक किसका है, प्राथमिक है, लेकिन भारांकन में सर्वाधिक किसका है, विनिर्मित वस्तुओं का है। तो 75, 69 और 10। तो ऐसे याद कर लीजिए, प्राथमिक 75 वस्तुएं हैं जिसका भारांकन 33.89 है, ये 69 है वस्तुएं विनिर्मित और 49 इसका भारांकन है, और ईंधन की 10 है तो भारांकन इनका लगभग 16% है। तो आपको ऐसे याद करना है, एक एक फैक्ट यहाँ पे महत्वपूर्ण है और ये आगे आने वाली परीक्षाओं में काम आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में राजस्थान राज्य के कौन कौन से केंद्र। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है क्योंकि इसमें चेंजेज हुआ है। आप जब इकोनॉमिक सर्वे को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा पहले क्या था और अब क्या है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर दे रखी है। तो मैंने आपके लिए थोड़ी इजी वे में लेके आ गया क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना कोई इजी बात नहीं है। तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में राजस्थान राज्य के कौन कौन से केंद्र शामिल है। पहला ऑप्शन है अजमेर भीलवाड़ा जयपुर, दूसरा है अलवर भीलवाड़ा जयपुर, तीसरा है जोधपुर भीलवाड़ा जयपुर, चौथा है अलवर जयपुर जोधपुर। तो अब इसमें ऑप्शन बी वाला ठीक है। ऑप्शन बी क्या कहता है, अलवर, यानी सबसे पहले जयपुर लेते हैं, जेब ऐसे कर लेते हैं। तो जयपुर है, अलवर है और भीलवाड़ा है। जेब पहले भी जेब ही था, जयपुर था, अजमेर था और भीलवाड़ा था, लेकिन अजमेर को चेंज करके किसको कर दिया, अलवर को कर दिया। ये चीज़ याद रखना है, अलवर को कर दिया। तो अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है, तो हम सारी चीज़ें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में प्राप्त कर लेते हैं जानकारी। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, कार्यालय है स्टैटिक, इसको NSO बोलते हैं, NSO जारी करता है। और इसमें ना वस्तु और सेवाएं दोनों को शामिल किया जाता है, इस चीज़ को याद रखना। अब ये CPI R और U क्या है, R का मतलब रूरल, U का मतलब अर्बन, दोनों का कंपोजिट जारी किया जाता है। उसका आधार वर्ष 2012 है, NSO के द्वारा जारी किया जाता है। और WPI का आधार वर्ष क्या था, WPI का आधार वर्ष था 1999-2000 राजस्थान के अंदर। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की और भी श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक है CPI IW मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर, इसकी है आधार वर्ष 2016, ये श्रम ब्यूरो शिमला जारी करता है। उसको कौन जारी कर रहा था, CPI R और U यानी कंपोजिट को जारी कर रहा था NSO के द्वारा। फिर है CPI RW मतलब रूरल वर्कर, इसका है 1986-87 श्रम ब्यूरो शिमला जारी करता है। फिर है CPI AL यानी एग्रीकल्चर लेबर, 1986-87 श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा जारी किया जाता है। तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2001 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 2016 कर दिया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। CPI IW में राजस्थान के 3 केंद्रों को शामिल, जो अभी क्वेश्चन पूछा गया वही जयपुर भीलवाड़ा और अलवर है। अजमेर केंद्र की जगह अलवर को स्थान दिया गया, तो इसको याद कर लीजिए। अभी 4 क्वेश्चन हुए, लेकिन 4 के अंदर 30-35 क्वेश्चनों को हम डिस्कशन कर चुके हैं, वैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्या है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि 2001 था पहले, अब 2001 से करके कितना कर दिया, 2016 कर दिया। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, C हो जाएगा। हम व्याख्या पीछे पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर कह रहा है कि राजस्थान के कृषि एवं संबंध क्षेत्र के उप क्षेत्र का भारांश के घटता हुआ क्रम लिखना है। यानी सबसे ज़्यादा किसका है, ऐसे, यानी कि अवरोही क्रम लिखना है। कौन सा क्रम, शब्द आ सकता है अवरोही क्रम। इसके अंदर देखो राजस्थान के कृषि एवं संबंध, पिछली बार चेंज था, इस बार चेंज है, तो क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसमें। क्योंकि हमेशा क्या होता था कि जिस क्रम में ये दिया हुआ होता है कि फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य, हमेशा इसी क्रम में वो आता था, क्योंकि फसलों का योगदान ज़्यादा था। लेकिन इस बार राजस्थान के अंदर फसलों का योगदान कम है, उप क्षेत्र के अंदर एग्रीकल्चर में पशुओं का योगदान ज़्यादा है। तो फसल का कम है तो पशु का ज़्यादा है। तो अब इसके अंतर्गत क्या हुआ कि 2 नंबर को पहले लेना पड़ेगा, पशुधन ज़्यादा है, उसके बाद फसल आएगा, उसके बाद वानिकी आएगा, फिर मत्स्य आएगा। क्या ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। 3 नंबर ठीक है, फिर आएगा 4 नंबर। अब कितना कितना है, तो जो पशुधन है इसका 46% के आसपास है,
फसल का इसका 45% के आसपास है। और जो ये मत्स्य वाला है, मत्स्य का पार्ट है 7% के आसपास। मत्स्य वाला तो है 0.3% के आसपास। कितना है देखो, पशुधन का है 46, फसल का है 45, वानिकी का है 7.44 और इसका है 0.37। तो इसको याद करिए 2021-22 में क्या योगदान रहा है। ठीक है, तो 46% किसका है, 46% लिखिए, 46% पशु, 45% किसका है फसल, 7.44% किसका है वानिकी, और 0.37% किसका है मत्स्य। ठीक है, डिक्री की अवरोही क्रम और आरोही क्रम दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन। अगला 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर कह रहा है कि राजस्थान में कृषि गणना 2015-16, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार जोतों का अर्ध मध्यम और मध्यम जोत का आकार क्रमशः है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ऐसा क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है। ठीक है, मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं जोत का प्रकार, क्षेत्रफल और प्रतिशत। हम कहते हैं ना कभी सीमांत जोत है, लघु जोत है, अर्ध मध्यम जोत है, मध्यम जोत है, वृद्ध जोत है। तो ये कैसे हैं, इसका क्षेत्रफल के आधार पे है ना बताया जाता है कि इतना होगा तो ये होगी। तो सीमांत होती है वो 1 हेक्टेयर से कम वाली को बोलते हैं सीमांत, और जो वो राजस्थान में कितनी है 40% के आसपास सीमांत जोत है। और लघु जोत कितनी है, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच वाले को लघु कहते हैं। ये कितनी है 21.90 है। तो इन दोनों को मिला के लगभग कितनी होती है 62% पॉपुलेशन के पास। पॉपुलेशन किस में आती है, सीमांत एवं लघु जोत के प्रकार में आती है। फिर आता है अर्ध मध्यम जोत। अर्ध मध्यम में 2 हेक्टेयर से लगा के 4 हेक्टेयर के बीच में है, ये है 18.50%। फिर आती है मध्यम में 4 से लगा के 10 हेक्टेयर के बीच में, ये है 14.79%। फिर आती है वृद्ध जोत, 10 हेक्टेयर से अधिक है, ये है 4.69। तो क्या ऐसे कैसे याद करें, सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम और वृद्ध। 40, 21, 18, 14, 4, 40, 21, 18, 14, 4 आपको याद करना पड़ेगा ऐसा। तो अब यहाँ अर्ध मध्यम कितना है 18.50, मध्यम कितना है 14.79। इसमें कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, बी वाला ऑप्शन बैठ रहा है, तो बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो विचार करिए भाई कथनों पे, आपने यदि पढ़ा है तो विचार कर लेंगे इसके ऊपर कि मानसून सत्र 2021 में, कौन सा सत्र 2021, 22 वाला तो आने वाला है। तो मानसून सत्र 2021 में राजस्थान राज्य के 4 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है। कितने जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है, 4 जिलों के अंदर। ठीक है, इस चीज़ को सुनना, कितने जिलों में, 4 जिलों में सामान्य से कम वर्षा। मानसून सत्र 2021 में सामान्य वर्षा की तुलना में, यानी मानसून सत्र सामान्य वर्षा की तुलना में 17.20% अधिक वर्षा हुई है। क्या ये सही है। अब यहाँ पूछा है कि असत्य कथन, यानी पहला वाला भी असत्य है और दूसरा वाला भी असत्य है, यानी इसका ऑप्शन होगा सी। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो घूम जाता है दिमाग, क्या करूँ मैं इसमें, असत्य सत्य असत्य सत्य के अंदर। तो राजस्थान के अंदर मानसून सत्र 2021 में राज्य के कितने 2 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है। उन जिलों का नाम है श्री गंगानगर, एक तो गंगानगर है और एक है सिरोही। याद रख लीजिए गंगानगर और सिरोही। तो राज्य के अंदर 1 जून से 30 सितंबर 2021 तक की समय अवधि में वार्षिक वर्षा 485.40 मिमी यानी मिलीमीटर दर्ज की गई है, जो कि सामान्य वर्षा 414 मिलीमीटर की तुलना में 17.10%। यहाँ पे 17.20। डाटा आपको सेम लगेगा लेकिन माइनर सा है तो उसको ध्यान रखिएगा। तीसरा क्या कह रहा है कि राज्य में मानसून पहुंचने की सामान्य तिथि क्या है, 15 जून। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जबकि इस वर्ष राज्य में मानसून 3 दिन देरी यानी 18 जून को पहुंचा है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा ही क्वेश्चन आगे आ रहा है एक, ये लो, उसी से मैंने जो व्याख्या थी उस व्याख्या से मैंने क्वेश्चन बना दिया आपके लिए कि राजस्थान के किन जिलों में मानसून सत्र 2021 में सामान्य से कम वर्षा हुई है। ये आपका फैक्ट आ गया। अब आपको फैक्ट याद होगा
तो याद हो जाएगा कि गंगानगर और सिरोही, यानी ऑप्शन ए ही ठीक है। और आता कब है? 15 जून को आता है। और कितनी वर्षा हुई है? 414 की तुलना में कितनी हुई है? यहाँ पे 485 हुई है। मतलब कितना वृद्धि हुआ? 17.10% की वृद्धि हुआ। तो ये सारे फैक्ट याद कर लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए भाई विचार कि राजस्थान मूंगफली उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है, ठीक है, पहला कथन। दूसरा, सोयाबीन में तृतीय स्थान पर, ठीक है। चना ग्वार में प्रथम स्थान पर है, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी कथन इसके अंदर सही होंगे। ये पहली बार ही बजट के अंदर शामिल हुआ है, इसको भी पहली बार बजट में शामिल किया गया, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है। अब उसमें कुछ हम पढ़ लेते हैं, किस में राजस्थान का पहला स्थान है और किस में दूसरा, किस में तीसरा है। तो ये देखिए कि प्रमुख फसलों के उत्पादन का जो तुलनात्मक विवरण है, राजस्थान में कितना प्रतिशत योगदान है। तो बाजरे के अंदर राजस्थान का पहला स्थान है, बाजरे के अंदर राजस्थान का पहला स्थान है, और 45% बाजरा राजस्थान में ही बोया जाता है। दूसरा है राई और सरसों में राजस्थान का पहला स्थान है, 46% राई और सरसों राजस्थान में ही बोई जाती है। तीसरा है पोषक अनाज, पोषक अनाज कहते हैं मोटे अनाज को, मोटे अनाज में भी राजस्थान का पहला स्थान है, 15% का योगदान है, ठीक है। फिर है कुल तिलहन, कुल तिलहन में भी राजस्थान पहला स्थान है, 20% का योगदान है। कुल दलहन में भी राजस्थान का पहला स्थान है, 19 यानी लगभग 20% का योगदान है। चने के अंदर भी राजस्थान का पहला स्थान है, 23% का योगदान है। मूंगफली, इसके अंदर दूसरा स्थान है, पहला स्थान गुजरात का है। मूंगफली के अंदर दूसरा स्थान है राजस्थान का, 16% का योगदान है। सोयाबीन, सोयाबीन के अंदर पहला स्थान एमपी का है, दूसरा स्थान राजस्थान का, तीसरा स्थान राजस्थान का, पहला एमपी का, दूसरा एमएच महाराष्ट्र का, तीसरा राजस्थान का है 4% का। और गवार के अंदर राजस्थान का पहला स्थान है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।